हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुछ रीसेंट जजमेंट है 2022 के, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फॉर द पीटी पेपर ऑफ उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जो पहला जजमेंट है, नंबर 1 इज एक्स बी डॉट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स। एक सिविल अपील थी ये, जो उसका अपील का नंबर था 5802। ठीक है, इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट ऑल विमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। ऑल विमेन की बात की गई थी। द कोर्ट हेल्ड दैट बाय एलिमिनेटिंग द वर्ड, कोर्ट ने क्या किया था, एक वर्ड को एलिमिनेट किया था जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का जो एक्ट है, उसके अंदर पहले जो अबॉर्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो फॉर द मैरिड वुमेन के लिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड को हटा के क्या लिखा है वहां पे कि ऑल वुमेन्स, कोई भी वो वुमेन हो सकती है, और आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन की बात की गई थी। ठीक है, सो ये बहुत अभी रिसेंट मतलब 2022 में एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, जिसके अंदर अबॉर्शन की बात की गई थी कि सारे वुमेन्स अबॉर्शन करा सकती है, और एक टाइम पीरियड कुछ अमेंडमेंट कुछ उसके अंदर चेंजेस भी किए, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वाला जो एक्ट है। ठीक है, सो देख लेना, ये प्रीलिमिनरी पेपर में पूछ सकता है। और जो नंबर 2 जो जजमेंट है, द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। इस केस के अंदर गाइज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फिंगर टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था फॉर द जो किया जाता था, कोई भी सेक्सुअली असोल्ट कोई विक्टिम है या कोई रेप विक्टिम है, उसका जो पहले 2 फिंगर टेस्ट होता था, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने बैन किया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें क्या बोला है, हेल्ड किया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी पर्सन हु कंडक्ट्स द 2 फिंगर टेस्ट or per vaginum examination while examining a person alleged to be have been subjected to a sexual assault in contravention of its direction shall be guilty of misconduct। तो वो क्या होगा, डायरेक्शन दी गई कि misconduct of guilty of misconduct होगा। The court observed that it has time and again deprecated the use of this regressive and invasive test in case alleging rape and sexual assault. This so-called test has no scientific basis and neither proves or not disprove allegation of rape. It instead re-victimize। उन्होंने क्या, ऑनरेबल सुप्रीम ने क्या बोला है कि हम ऑलरेडी कोई रेप विक्टिम है, जिसका रेप हो चुका है, या फिर कोई किसी विक्टिम को सेक्सुअली असोल्ट किया गया है, वो पहले ऑलरेडी उस ट्रॉमा में है, वो फिर हम ये टेस्ट करके 2 फिंगर टेस्ट करके उसको री-विक्टिमाइज या री-ट्रॉमेटाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इस केस के अंदर कि दूसरा कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और तो नंबर 3 जो जजमेंट है, आप याद कर लेना, 2 फिंगर टेस्ट जो स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय वाला जो केस है। ठीक है, एंड नंबर 3 इज अ प्रभा त्यागी, जो जजमेंट है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। इस केस के अंदर जो 12 डीवी का एक्ट था, 12 डीवी के अंदर गाइस, हम जब कोई 12 डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का जो सेक्शन है 12, उसके अंदर जब हम एक कंप्लेंट केस फाइल करते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट, सो उसके अंदर जब वो मजिस्ट्रेट, एक बार हम कंप्लेंट केस फाइल करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब एक रिपोर्ट मंगाते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो उस केस के अंदर, इस केस के अंदर प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी के केस में बोला गया था कि वो जो रिपोर्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ रिपोर्ट ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं पास बोथ एक्स पार्टी और एंटरिम एज वेल एज अ फाइनल ऑर्डर वो दे सकते हैं। उस रिपोर्ट को मैंडेटरी नहीं है, वो मंगा भी सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने हेल्ड किया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट does not make it mandatory for a magistrate to consider a domestic incident report filed by a protection officer or service provider before passing any order under the DV Act. Even the absence of a domestic incident report, a magistrate is empowered। एब्सेंस की बात कर रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ जो रिपोर्ट है, उसकी एब्सेंस की रिपोर्ट में वो क्या मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास बोथ एक्स पार्टी और एंटरिम एज वेल एज अ फाइनल ऑर्डर वो दे सकते हैं अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपने कभी 12 डीवी का कोई अगर कंप्लेंट केस फाइल किया होगा तो आप देखते होंगे कि हाँ, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के वहां पर रिपोर्ट उनसे मंगाई जाती है, वो रिपोर्ट लगा के भेजते हैं कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लैंडमार्क केस है जिसके अंदर वो मैंडेटरी नहीं है और रिपोर्ट मंगा भी सकते हैं और नहीं भी, उसके एब्सेंस में भी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 जो केस है, ये कुछ उत्तराखंड के हैं, 3 केसेस मैंने उत्तराखंड के लिखे हैं जो पीछे काफी लाइमलाइट में रहे हैं। और ठीक है, तो नंबर 4 है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 35 लाख
कंपनसेशन फॉर द एसिड विक्टिम सर्वाइवर, जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी उनके लिए 35 लाख रुपीस का कंपनसेशन का एक ऑर्डर अलाउ किया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। ठीक है, जो केस का नाम था वो गुलनाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। ठीक है, तो आप देख लेना, ये पूछ सकता है कि 35 लाख जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो किस केस के अंदर ऑर्डर किया गया था। ठीक है, तो जो एसिड अटैक सर्वाइवर है उसको 35 लाख का कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया था। अभी आपने देखा होगा एक हल्द्वानी का जो था वो करीब 4,000 फैमिलीज को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इनको जो लैंड था, जो भी उनके घर थे, उनको खाली कराया जाए, बिकॉज वो एक ऐसा मतलब एक क्या जो को भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो जो घर बने हुए हैं उनके वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने उसको ऑर्डर किया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एविक्शन का ऑर्डर दिया था, ऑलमोस्ट 4,000 फैमिलीज थी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ, रिट पिटिशन डाली गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जो रिट पिटिशनर थे वो अब्दुल मतीन सिद्दीकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो केस है, आप देख लेना, ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा था अभी हल्द्वानी का जो केस, ये मैटर था। 4,000 फैमिली को इविक्ट किया जा रहा था उनके घरों से। ठीक है, नंबर 6 इज ये केस था गाइज, अभी बहुत पीछे हुआ क्या था कि जो उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड की फीमेल हैं उनके लिए 30 जो उत्तराखंड की डोमिसाइल फीमेल होती हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 30% रिजर्वेशन का उन्होंने कॉन्सेप्ट किया हुआ है, 30% रिजर्वेशन है उनके लिए। तो उसको चैलेंज किया गया था अभी एक रिसेंट केस के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में। एक पवित्रा चौहान एंड अदर्स वैसी यूनियन ऑफ पवित्रा चौहान एंड अदर्स का फिर उत्तराखंड हाई में उनको चैलेंज किया गया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया था। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी, जो स्टे किया था हाई कोर्ट ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, उत्तराखंड सरकार तो और सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिफ्ट किया था और बोला था कि हाँ, उत्तराखंड सरकार या कोई भी स्टेट सरकार अपनी जो जो डोमिसाइल के लोग हैं उत्तराखंड के, जो जिनके पास डोमिसाइल है गर्ल्स के लिए, उनको वो रिजर्वेशन का अलाउ कर सकती हैं और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उनके लिए बना सकती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये कुछ जजमेंट है आपको क्लियर हुए होंगे और ये बहुत रिसेंट जजमेंट है, लैंडमार्क है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप अच्छे से इनको फ्रेम करना जितना हो सकता है। आप जजमेंट्स को आप अच्छे से पढ़िए, लास्ट 2022 के और उससे पहले के भी जितने जजमेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।